हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और मैं उस दिन मार्केट से ले आई थी, आप लोग को दिखाया था। तो ये मैंने सर में बाल लिया है, कैसा लग रहा है। और बच्चे बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है मम्मी। और सर में दर्द होता था, इसलिए बोलते थे कि हमेशा सर को बांध के रखा करो, ठंडी में ठंड लग जाने की वजह से भी दर्द होता है। तो मैंने कहा चलो ले आती हूँ, फिर इसको बांधती हूँ। फिर टोपी भी लगा लेती हूँ जो हाथ से बनाई है मैंने, क्योंकि वैसे टोपी मुझे लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं इसको लेके आई। और यहाँ पे उस दिन मैं आप लोग को दिखाई थी कि मैं बच्चों को सिखा रही थी कि कैसे बिनाई करते हैं स्वेटर की। तो मेरा मन किया, तो मैंने देखी ये छोटी सी कान्हा जी की ड्रेस बना ली है। और इसमें अभी थोड़े से मोती वगैरह लेके आऊँगी कुछ डेकोरेट करने के लिए, तो यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये सिंपल सी जो है, थोड़ी सी डिजाइन अच्छी लगने लगेगी मोती वगैरह लगाने के बाद, तो बहुत प्यारी लग रही है। और इसके साथ मैं सोच रही टोपी भी एक बनाऊंगी छोटी सी। और कई रंग के ऊन रखे हुए मुझे मेरे पास, मतलब पहले जैसे मैं बनाती थी तो स्वेटर वगैरह थोड़े थोड़े ऊन रखे हुए, तो उनके मैं सोच रही ऐसे 3-4 ड्रेस बना लेती हूँ उनकी, और बदल बदल के ठंडियों में पहनाती रहूँगी। और ये डिज़ाइन मैंने दीक्षा के स्वेटर में बनाई थी, तो याद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में इसको बनाती रही, फिर बन गई थी। क्योंकि काफ़ी समय जब हो जाता है कोई चीज़ बनाए हुए तो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे तो याद आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने ऐसी बना ली है और बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे घर बैठे बैठे ही, ये बगल में एक मेरी आंटी हैं, तो वो कहीं से होलसेल रेट में लाती हैं ये बेडशीट ठंडियों वाली और कवर ओवर रजाई के। तो ये मैंने बेडशीट ली है ठंडी वाली, ये 2 पिल्लो कवर है उसके साथ में, और ये बेडशीट है। तो बहुत अच्छी लग रही थी, उन्होंने बोला तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, ज़रूरत भी पड़ती है हमें ठंडियों में। तो ये ली। और एक ये देखिए रजाई पे मैंने इसको चढ़ा भी दिया है, अच्छी लग रही है। ये देखिए ये कवर रजाई का बहुत सुंदर लग रहा है, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो बोले बच्चे हम इसी को डालें, क्योंकि कोई नई चीज़ आती है तो बच्चों को बहुत शौक लगती है कि हम इसको ओढ़ेंगे। तो यहाँ पे घर बैठे बैठे मेरी शॉपिंग हो गई है ठंडियों की थोड़ी सी। और बस अब ऐसे ही चलते हैं, कोई और काम करते हैं फिर। यहाँ पे ये शाम का टाइम है दोस्तों, और आज शाम को बन रही है मैगी। और 2 मिनट वाली मैगी जो बनाते हैं, वैसे तो प्याज सब्जियाँ वगैरह वेजिटेबल्स भी डाल के बनाती हूँ कई बार, लेकिन आज ये सिंपल वाली बन रही है, सिर्फ पानी में बॉयल 2 मिनट का बस तैयार हो गई है। तो यही बच्चों को दूंगी। तो बच्चों को तो नूडल्स बहुत पसंद होते हैं। सब आप लोग के घर में भी ऐसे ही होता होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मैगी नूडल्स ये सारी चीज़ें आजकल की जो बनती हैं फास्ट फूड, ये सब ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये बना दी है, और मेरे लिए सिर्फ चाय बनाऊंगी। मैं ये चीज़ें कम खाती हूँ, तो ले जाओ चलो। उसको बना के मुझे बार बार आवाज़ नहीं लगानी पड़ती रेसिपी खाने के लिए। और देखिएगा कैसे आते हैं सब अपना अपना। यही वाला सबसे ज़्यादा कर दोगे क्या? मैं मिर्ची डाल रहा हूँ, मिर्ची ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। और इसकी पानी से कौन निकाला? देखा होगा आप लोग, जो ज़्यादा वाली होती है वो सोचते हैं कि जिसमें ज़्यादा हो वो वाली ले जाएं, और बड़े प्रेम से खाते हैं इसके लिए। और मुझे खाने के लिए तो 2-4 बार आवाज़ लगानी पड़ती तब खाना खाने आएंगे, पर इसके लिए फट से आके तुरंत अपना अपना लेके चल देते हैं। तो ये ऐसे ही होता है बच्चों के वाले घर में। और यहाँ पे मैं शाम को आज सिंपल खाना बना रही हूँ। सिंपल खाना क्या, ये भुजिया आलू पत्ता गोभी की सूखी सब्जी बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ थोड़े से लहसुन और थोड़ा सा अदरक लेके इसको कूट लिया है अच्छे से। तो ये अक्सर मैं इसी में मिर्च हो गया, लहसुन अदरक, ये मेरा बहुत अच्छा खलबट्टा है, अच्छा भी रहता है। थोड़ा सा मारो तुरंत टूट जाता है पत्थर वाले में, बल्कि वो वाले होते हैं जो दूसरे वाले, उसमें कम, उसमें अच्छे से उतना नहीं बनता जितना इसमें पत्थर वाले में बन जाता है। तो तुरंत कूट के मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से ये वाली सब्जी भुजिया की जो आलू पत्ता गोभी बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। और दाल के साथ तो ज़्यादातर सूखी सब्जियां अच्छी लगती हैं। तो ऐसा हुआ दोपहर में मैंने दाल बनाई थी अरहर की, और ये वाली जो अरहर की सिंपल दाल बनती है अरहर मसूर की, वो मिक्स करके बनाती हूँ। तो हम लोग के यहाँ ज़्यादातर वही बनाते हैं, इनको पसंद भी आती है वही वाली दाल। लेकिन बच्चे जो हैं ये, इनको वो दाल बना दूँगी तो उस दिन ज़रूर बचती है, चिल्लाना पड़ता है, नहीं खाते हैं जल्दी। तो लेकिन किसी किसी दिन बना देती हूँ, क्योंकि बदलते रहना चाहिए, फिर हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, इनको पसंद है, इसलिए मेरा तीसरे चौथे दिन तो बनी जाती है। और यहाँ पे मैंने बस
लहसुन अदरक डालने के बाद प्याज डाल दी थी, एक कटी हुई थी प्याज, और उसके बाद मिर्च डाल दिए हैं, दो तीन मिर्च, हरी मिर्च। और यहाँ पे टमाटर थोड़ा बारीक काट के रख लिया है, आलू काट के रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। और इसके बाद थोड़ा सा आलू पकने देंगे, क्योंकि पत्ता गोभी डालते ही तुरंत ही गल जाती है, तो एकदम जब गल जाती है तो अच्छी नहीं लगती है पत्ता गोभी, इसलिए पहले आलू डाल दूँगी। आलू को थोड़ा पकने में टाइम लगता है। और इसमें थोड़े से मसाले में कुछ नहीं, सिर्फ धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ये डालूँगी, क्योंकि और नमक डाल दूँगी, मसाले नहीं डालूँगी कुछ भी, सब्जी मसाला, गरम मसाला, मिर्च पाउडर ये सब नहीं डालूँगी। वैसे मिर्च पाउडर डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला है वो भी। और नमक डाल दूँगी और टमाटर डाल के थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। तो थोड़ी देर में ये जब आलू थोड़े से पक जाएंगे तब पत्ता गोभी डालूँगी, और उसके बाद फिर पक जाएगी सब्ज़ी, और लास्ट में हरी धनिया डाल के सब्ज़ी तैयार। तो इस तरह से सिंपल, तो आज शाम के खाने में यही सिंपल है मेरा। और वही दाल गरम करूँगी और चावल बना लूँगी और रोटी सेक लूँगी। तो इस तरह से कभी कभी सिंपल खाना भी जुगाड़ू खाना हो जाता है। जैसे कुछ बचा है तो वेस्ट तो नहीं करना चाहिए अपना, उसी के साथ कुछ और बना लिया, मिला के खा पी लिया। तो यहाँ उतनी देर में मेरा जब तक कि आलू पक रही थी थोड़ा सा आटा लगा लिया है, और छोटे मोटे काम जैसे सब्ज़ी पक रही है तब तक करते रहते हैं। यहाँ पे पत्ता गोभी भी मैंने थोड़ी सी आलू पक गई है, अब इसको थोड़ा सा मिला के पत्ता गोभी को ढक दूँगी। तो ये ज़्यादा नहीं पकेगी तो अच्छी लगती है, जब एकदम से उसमें पक जाती है पत्ता गोभी तो मतलब स्वाद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बस ढक दिया है, धीरे धीरे ये पक जाएगी। और इधर मैंने चावल डाल दिया है, और चाय मैगी के जो मैगी बर्तन थे वो सारे धुल लिए हैं। और इसके बाद बस यहाँ पे सब्ज़ी को चला दी हूँ, बीच बीच में चलाती रही हूँ, देखती रही हूँ, क्योंकि वैसे तो धीमी एकदम आँच पे ढक दिया था, लेकिन फिर भी चलाते रहने से ना अच्छी पक जाती है, देखते रहते हैं और जलती भी नहीं है। तो कई बार मैंने ऐसे धीरे हो गया, मेरी सब्ज़ी पक गई है और डाल दिया है इसमें हरी धनिया काट के, और बहुत जल्दी वैसे पक जाती है और अच्छी भी लगती है दाल के साथ में, वैसे भी रोटी के साथ में सिंपल। और चावल भी मेरे अब बन जाएंगे और रोटी सेकूँगी, और दाल तो मेरी रखी ही है गरम करूँगी, बस घी डाल के इन लोग को दे दूँगी। तो आज का यही खाना है। और बताइए आप लोग का कैसा चल रहा है, और अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग के एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और करने का मतलब होता है कि हाँ कुछ अच्छा करने के मतलब मन में आता है। वैसे तो कुछ अच्छा बोलती तो हूँ, पर वही है मेरे घर के, तो जो घर की चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं हम दूसरों से भी कुछ सीख लेते हैं। वैसे तो हमारा भी वही काम होता है, बनाने से, खिलाने से, साफ़ सफाई सभी लेडीज़ें करती हैं, पर होते ही कुछ चीज़ें होती हैं कि हम दूसरों से उसको और अच्छे से, सब्जियां ही वही सब्ज़ी हम अलग तरीके से बनाते हैं, वही सब्ज़ी कोई अलग तरीके से बनाता है, तो वो भी ट्राई करने से अच्छा लगता है। और मेरे साथ तो कई बार मतलब बच्चे कई तरह के ऐसे बनाओ मम्मी तो अच्छी लगती है, सिंपल या फिर मसालेदार, तो उस तरह से ये होता है कि अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा आप लोग से शेयर करूँ, और आप लोग भी अगर कोई चीज़ मिस्टेक होती है या कुछ भी आप लोग को कहना है, कोई सुझाव देना है तो कमेंट करके बता दिया करिए। और मेरा खाना बनके तैयार हो गया और खाना पीना हो भी गया था। और आज मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई थी, पर उस टाइम पे मैंने क्या नहीं दिखाया मैंने कि क्या रोज़ रोज़ वही चीज़ें, लेकिन सिंपल खाना भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो यही खाना हुआ था। उसके बाद बस खाने के बाद रात में ही मेरा किचन बर्तन सब करके सोती हूँ। सुबह उठने पे अच्छा लगता है, अगर रात में हम अपना काम सब साफ़ सफाई करके सोते हैं तो सुबह उठने के बाद मूड अच्छा सा रहता है। और नहीं तो किचन में आके ही, और ठंडियों के दिनों में तो ज़्यादातर सुबह तो और ठंडी लगती है, और काम करने में जो हम आधा घंटे में कर लेंगे शाम को, वो सुबह 1 घंटे लग जाते हैं काम करने में हमें। तो यहाँ पे बस बच्चों रहते हैं, उन बच्चों से बातें करते करते मेरा काम फटाफट से हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता रात में, जल्दी से हो जाता है। सुबह उठो तो फटाफट अपना चाय पानी लो, पियो, काम करो। और फिर यहाँ पे आप लोग को बेडशीट में दिखा रही हूँ, जो बेडशीट ली थी। तो यहाँ घर बैठे बैठे मेरी शॉपिंग हो गई है, और अच्छी है, बेडशीट भी अच्छी है और कवर भी जो है
वो भी बहुत अच्छा लग रहा है लगाने के बाद में। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दी है, तो बच्चों के रूम में ही मैंने बिछाई है ये वाली बेडशीट। और बहुत सॉफ्ट है, अच्छी भी लग रही है, देखने में मुझे सुंदर लग रही थी। तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। तो चलिए फिर अभी इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये ज़रूरत है। हम खुद खुश रहें तो हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहिए, अपने घर वालों को भी, बच्चों को भी, सबका ख्याल रखिए। इसी के साथ फिर बाय बाय।